जदयू पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान रूप से हम समझते हैं कि कैसे प्रखंड वाइज चुने जाते हैं, फिर वही जिला अध्यक्ष के रूप में वो कैसे चुनते हैं। आज मेरे साथ है प्रमोद कुमार पटेल जी। कैसे संगठन का वो विस्तार होता है और उस विस्तार में उन सभी लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है जो इस प्राइमरी मेंबर से जुड़ते हैं। कैसे थोड़ा सा बताएंगे कि प्रखंड वाइज कैसे आप जुड़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता अभियान चलता है जी। प्राथमिक सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यता शुल्क है 5 रुपया। जो व्यक्ति स्वयं प्राथमिक सदस्य बनता है और 24 आदमी को प्राथमिक सदस्य बनाता है, वो हो जाता है क्रियाशील मेंबर। जब वो क्रियाशील मेंबर हो गया तो 125 रुपया सदस्यता शुल्क को जमा करेगा। तो जब सदस्यता शुल्क जमा करेगा तो वो पार्टी का क्रियाशील हो गया। तो प्राथमिक से क्रियाशील हुआ, जो क्रियाशील हुआ वही जो है कि वोट देने का अधिकारी हो गया और वोट चुनाव लड़ने का अधिकारी हो गया। तो हमारे चुनाव लड़ने के लिए और वोट देने के लिए क्रियाशील जो है कि वो मतदाता हो गया। मतदाता जब हो गया तो प्राथमिक इकाई है पंचायत। तो अभी चूँकि हमारा निर्वाचन प्रक्रिया जो होना चाहिए था चुनाव के समय में जो विलम्ब हो गया, तो निर्वाचन विभाग ने आदेश दिया और निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देश में संगठन का चुनाव चल रहा है। तो समय अभाव के चलते प्राथमिक इकाई जो है पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है उसको हम लोग स्थगित कर दिए हैं। डायरेक्ट अब जो है प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में उस प्रखंड में जितने क्रियाशील मेंबर होंगे वे सब लोग मतदाता हो गए और वे सब लोग जो है कि प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जब प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के बाद उस प्रखंड से जिला डेलीगेट के लिए 14 आदमी का निर्वाचित किया जाएगा। वह 14 आदमी हमारे जो प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हैं, प्रखंड निर्वाची पर्यवेक्षक है और जो निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष है, ये तीनों बैठकर उस प्रखंड से समीकरण के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से, समान वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से और महिला वर्ग से सभी कैटेगरी के लोगों को वह 14 आदमी में हमको जो है कि डेलीगेट बनाना है। वे जिला निर्वाची पदाधिकारी के पास, जिला निर्वाची पर्यवेक्षक के पास आएगा। तो हम लोग जितने जिले के जितने प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए वहाँ से जो 15 आदमी का सूची आएगा उसको जिला स्तर पर हम वोटर लिस्ट तैयार करेंगे और वोटर लिस्ट तैयार करके उसको हम भेजेंगे प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पटना और वहाँ से उसका अनुमोदन होकर आएगा। उसके बाद हम लोग उसका प्रकाशन करेंगे और प्रकाशन के बाद जिला अध्यक्ष के चुनाव के तिथि जब 1 मार्च को तय हो गई है तो उसके पहले हम लोग प्रकाशन कर देंगे और जो लोग मतदाता सूची में होंगे वही चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव में वोट देंगे। तो इस तरह से जनता दल यू की जो प्राथमिक इकाई से लेकर जिला इकाई तक और फिर जो हमारे जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा तो जितने विधानसभा क्षेत्र हैं हर विधानसभा क्षेत्र से राज्य परिषद का सदस्य एक मनोनीत किया जाएगा। तो यहाँ 10 विधानसभा है तो 10 हमारे राज्य परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए और एक जिला अध्यक्ष, यानी कि 11 आदमी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता हो गए। वे चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं और वो उसमें वोट दे सकते हैं जो भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से जो है कि यह प्रदेश स्तर का हो गया। उसी तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष का जब निर्वाचन हो जाएगा तो वहाँ भी जो है हर राज्य से डेलीगेट जो है कि राष्ट्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो जब राष्ट्रीय परिषद का पूरे देश से जो हमारा चुनाव हो जाएगा वहाँ से राष्ट्रीय परिषद के जो लोग सदस्य होंगे, एक राज्य से अधिकतम 5 आदमी होते हैं, तो वे लोग जो है कि दिल्ली में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भाग लेंगे और इस तरह से पंचायत इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक जनता दल यू का संगठन का जो संरचना है, ढांचा है, वह पूरा होगा। ये थी पूरी संरचना की जानकारी, कैसे एक आम आदमी कैसे एक इकाई से पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है। ये पूरी जानकारी यहाँ छपरा में आज मेरे साथ बातचीत कर रहे थे प्रमोद कुमार पटेल जी, चुनावी पर्यवेक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी, आपके चैनल को भी, आप और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।